नमस्कार, आप नेशन न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष। देखिए, इस वक्त हम झाझा रेफरल अस्पताल में मौजूद है और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर क्षेत्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज औचक निरीक्षण किया है। क्षेत्रीय अपर निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र मौजूद थे, उनकी 5 सदस्यीय टीम मौजूद रही और निरीक्षण के दौरान जो अस्पताल के कर्मी है वो अनुपस्थित पाए गए हैं, जिस पर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन जो है डॉक्टर वीरेंद्र ने दिया है। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर सदाब अहमद को लेकर बातें जो प्रकाश में आई है कि सदाब डॉक्टर हैं, तब जाकर इस अस्पताल की प्राण बची हुई है और यहाँ के लोगों की जान बची हुई है। संभवतः वो अगर नहीं होते तो यहाँ के लोगों का जान बचाना तो मुश्किल होता ही, जान जीना तो मुहाल होता ही, साथ ही साथ यहाँ पर जो त्रुटियां है वो भी सामने नहीं आ पाती। प्रतिदिन संभवतः प्रदर्शन होते, जिस प्रकार से अस्पताल की स्थिति परिस्थिति दर्शाई जा रही है। डॉक्टर वीरेंद्र से हमने बातचीत करने का प्रयास किया, उन्होंने कई तरह की बातों को हमारे साथ साझा किया है। कई लैब का भी निरीक्षण उन्होंने किया है। डॉक्टर अजीज मेमोरियल हॉस्पिटल जो है झाझा की खलासी मोहल्ला में, वहां पर भी उन्होंने निरीक्षण किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा, डॉक्टर वीरेंद्र ने, जो क्षेत्रीय अपर निदेशक हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अजीज मेमोरियल हॉस्पिटल के जो प्रबंधक थे या फिर जो भी वहां पे जो संचालन करने वाले लोग थे, सभी लोग हमसे भिड़ गए और जिसके खिलाफ मैं जो है आने वाले समय में कड़ी कार्रवाई करने जा रहा हूँ और संभव तो एफआईआर तक भी करूंगा। जो अस्पताल की स्थिति यहाँ पर है, डॉक्टर सत्यजीत प्रियदर्शी रोस्टर के हिसाब से, हालांकि रोस्टर को पूर्ण रूप से ढकने का प्रयास किया गया है। रोस्टर जो यहाँ पर लगे हुए थे, परमानेंट जो पेंट से लिखा हुआ था, उसको पूर्ण रूप से जो है राफ साफ कर दिया गया है व्हाइट पेंट करके। लेकिन जो प्रिंटेड जो सॉफ्ट कॉपी आई है रोस्टर की, उसमें डॉक्टर सत्यजीत प्रियदर्शी की ड्यूटी बताई जा रही थी और वो अपनी ड्यूटी से नदारद थे, जिसको लेकर डॉक्टर वीरेंद्र ने उन पर जो है यही कहा कि हम 1 से 2 दिनों के अंदर इस पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए कड़ी कार्रवाई करेंगे और यदि संभव हो तो एफआईआर तक भी किया जा सकता है। क्या कुछ बातें निकल कर आई, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन न्यूज, जमुई। रेफरल हॉस्पिटल ये झाझा में निरीक्षण किया। हालांकि हमको आने में देर हो गई, इसलिए ओपीडी का काम हम देख नहीं पाए। फिर भी मैंने इमरजेंसी में गया, वहाँ हमारा कुछ ओपीडी जो किए हुए थे डॉक्टर साहब, उसको मैंने देखा। कुछ 1-2 चिकित्सक हैं जो अनुपस्थित थे। संजोग की बात थी कि उनको लगा कि हम कभी जाके साइन कर देंगे, लेकिन गलती हुआ उनसे। एक लेडी डॉक्टर हैं, वो भी बोले कि सर हम बहुत दिनों से काम कर ही रहे हैं, किसी तरह से 3-4 दिन नहीं आ पाए, नहीं आए लेकिन हम हाजिरी नहीं बना पाए। लेडी डॉक्टर का नाम सर? लेडी डॉक्टर का नाम है, क्या है उसका, सवा प्रवीण। और अभी ड्यूटी में सर कौन? अभी ड्यूटी में है उनके हस्बैंड, क्या उनका हस्बैंड नाम से थोड़ा सा उनका क्या नाम है भाई? अरे आप लोग कोई बोलिएगा तब मैं सदाब अहमद। तो रोस्टर सर, क्या ये रोस्टर ड्यूटी में? रोस्टर अभी नहीं मेरे पास आया है, क्योंकि मैनेजर नहीं थे, हेल्थ मैनेजर कहीं बाहर गए हैं। दोनों एब्सेंट थे सर? बिल्कुल नहीं, ये दोनों में मैडम तो नहीं थी, अभी बात सही है, लेकिन आधा घंटा के बाद वो आ गई, तब तक मैंने एब्सेंट कर दिया। लेकिन मैंने कहा कि मेरे एब्सेंट करने के बावजूद भी आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि मैं जाऊँगा तो जम्मू के सीएस को लिखूँगा कि मैंने ये पाया वो पाया, और उसके बाद जो है वो सीएस से कहेंगे कि अपना एक्सप्लेनेशन इंडिविजुअल पूछिए, वो जो आंसर देंगे अपना मंतव्य के साथ उसको मैं ओके करूँगा। अगर कहें कि तो गलत है तो गलत है, सही है तो वो मैं कह दिया हूँ कि अगर आप आ गए हैं तो समझिए कि आपका हाजिरी बन जाएगा, लेकिन अभी नहीं बनेगा नियमानुसार। दूसरी बात ये कि मैं एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हो सकता है कि मेरे बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं हो। मैं RAD मुंगेर हूँ, ठीक है ना। ये RAD का मतलब हुआ ये रीजनल एडिशनल डायरेक्टर, उसके नीचे होता है RDD, मैं वो भी हूँ, रीजनल डिप्टी डायरेक्टर हुआ रीजनल एडिशनल डायरेक्टर। निक नेम भी बता दिया। हाँ, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी मेरा नाम है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। और हम कमिश्नरी लेवल पर हैं। बहुत से अवैध चल रहे हैं, बहुत से लोग डॉक्टर के नाम पर टेक्नीशियन से काम चलवा रहे हैं, ये सब भी आज मैंने देखा। और एक जगह तो एक डॉक्टर से मेरी लड़ाई हो गई एक तरह से, आप बहुत गंदी आदत उनकी थी। मैं अपना काम कर रहा था, मैं कुछ सवाल पूछ रहे थे कि आप बताइए कि आपका जो लाइसेंस है वो लाइसेंस यहीं तक है, आपका 1 साल के लिए है, और 22 के बाद आप कहाँ हैं? तो हम दिए हुए अप्लाई किए हुए हैं, तो उनकी नहीं, तो गलत चीज़ है। और खलासी मोहल्ला में कौन है? और एक बात है, लिखिए इसको जरा से लाइट में लाइए, नहीं आप लाइएगा तो हम लाइट में ला देंगे, है ना। इनका भी, हाँ बताइए क्या नाम है? मोहम्मद अजीज, क्या है? अरे पढ़िए ना भाई, आप ही ना लिखे हैं, एजाज अहमद, समझे ना। वो
आपने करते नहीं हैं। पहले बोला कि हम तो खुद करते हैं, डॉक्टर हैं। तो जब हम टेबल पर गए तो कर नहीं पाते, बोला कि करते हैं ये हमारे डॉक्टर साहब अजय लाल करते हैं। हम कि भाई वो क्या है, तो वो DMRD हैं, उनके फ़ोन कराइए। फ़ोन कराए लेकिन कोई बात नहीं हो सकी। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई डॉक्टर नहीं करते हैं, है ना। अभी हम कन्फर्म भी नहीं है, लेकिन हमें कोई डॉक्टर नहीं मिले। कल भी अल्ट्रासाउंड वहाँ पर हुआ है। अब इतनी बात पर हमने वो फोटो लेना शुरू किया तो हमसे लड़ गए, हमारे स्टाफ से लड़ गए, मिसबिहेव किया और कहा कि हम देख लेंगे सर। आप क्या आप सर ऐसे में उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी सर? मैं लिखूंगा और मुझे कार्रवाई करने का तो इतना अधिकार है कि मैं FIR कर सकता हूँ, लेकिन हो सकता है कि FIR मैं तुरंत नहीं करूँ। अभी हम CS को लिखेंगे। मैन हैंडलिंग पर उतर गए, वो समझ गए ना, वो अपनी गलती समझ में आ गई। क्योंकि डॉक्टर भी सभी लोग अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकेंगे। ओनली दोज डॉक्टर्स हु हैव DMRD और रेडियोलॉजी MD, वही लोग कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी डॉक्टर अल्ट्रासाउंड नहीं करेंगे, ऐसा प्रावधान तो सरकार की ओर से उसे सजा भी है और दंड भी है, माने ये जेल भी हो सकता है। सर, रेफरल अस्पताल झाझा में आप निरीक्षण के दौरान क्या क्या कमी पाई गई है सर, इस पर थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है थोड़ा सा लूज है, इसको टाइट होना चाहिए। रोस्टर के हिसाब से यहाँ पर सिर्फ डॉक्टर की नहीं है सर, रोस्टर की पर क्या कहा जाए? बाहर में जो सर रोस्टर लगे हुए हैं वो आपकी जानकारी में देना चाहूँगा कि उस रोस्टर को ढक दिया गया है पेंट करके। और डॉक्टर शदाब अहमद लगातार इमरजेंसी सेवाओं के लिए वो जब ड्यूटी नहीं भी उनकी रहती है तो भी वो तब भी आते हैं। तो इमरजेंसी सेवाओं को देते हैं। मैं मिला जी, तो ये बात तो है। तो मैं तो जरूर चाहूंगा, भाई चिट्ठी लिखूंगा, इसके बाद प्रतिवेदन हम भेजेंगे CS को सीधे कि वहां पर आप एश्योर करवाइए कि रोस्टर ड्यूटी का पालन हो। 7x24 जो है वो भी पालन होगा, हो भी रहा है, लेकिन हमें कुछ कमी लग रही है ना, कमी लग रही है। सर एक चीज हम पूछना चाहेंगे। जी सर बोलिए। कि आपके जो प्रभारी होते हैं, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी झाझा रेफरल अस्पताल, फर्स्ट रेफरल अस्पताल आपका है ये जी, इस प्रभारी को मुख्यालय में रहना चाहिए या नहीं? ये तो झारखंड से आते हैं, जब आते हैं ट्रेन से जाते हैं, ट्रेन से, ठीक है नहीं, तो ट्रेन से आना, ट्रेन से जाने का मतलब है कि कभी आए कभी नहीं आए, और ट्रेन के हिसाब से आना है और ट्रेन के हिसाब से जाना है। एक चीज मैं देख रहा हूँ, तो ये जब मालिक ही इधर उधर रहेगा, किसान ही इधर उधर रहेगा, तो डॉक्टर साहब हमारे साथ कौन है भाई अभी जो बोला तो कोई नहीं, ये सुनो बाबू इधर आइए। ये लोग बोल रहे हैं ऐसा, तो क्या सच्चाई है कि वो रेगुलर नहीं रहते हैं? सर कैंपस में केवल एक हम रहते हैं, वो 3 परिवार, उनके यहाँ 3 डॉक्टर हैं, शदाब अहमद, उनकी वाइफ, उनकी भाभी। सच्चाई यही है सर। 2 लोग नहीं रहते हैं। अल्ट्रासाउंड में हमने जांच किया, क्या पाया सर? अब देखिए, हमने तो लगभग 4 अल्ट्रासाउंड को देखा है ना, पता नहीं मेरे उसमें है कि नहीं है, नाम बता देते हैं आपको। देखिए, मिसेस नेशनल अल्ट्रासाउंड सेंटर, नवाब रोड, पुरानी बाजार, झाझा। दूसरा है सेंटर रॉयल अल्ट्रासाउंड सेंटर, झाझा। तीसरा है केयर अल्ट्रासाउंड सेंटर, झाझा। 3 हो गया। और जहाँ घटना हुआ था, हाँ, मेमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटर, खलासी मोहल्ला, झाझा। इन्होंने ही गड़बड़ किया। अजीज मेमोरियल है, जो हो इसमें लिखल वही था। अभी सिविल सर्जन से मैंने मांगा था लिस्ट, वो सिविल सर्जन ने दिया। सिविल सर्जन ने आपको यहाँ पर गड़बड़ कर दिया क्या? मेमोरियल, व्हाट मेमोरियल? वही ना, क्या कहें? दैट इज अजीज मेमोरियल। अब सवाल है कि बाहर में कुछ था भी नहीं, वो तो हम लोग खोजते खलासी। बाहर में तो बोर्ड है सर, वहाँ पे बोर्ड है सर, बाहर में बोर्ड है सर, बाहर में बोर्ड है। क्या लिखा हुआ? अजीज मेमोरियल हॉस्पिटल। अजीज मेमोरियल। देखे थे आप क्या? मेन रोड पर ही है। जो हो, एक चीज तो मुझे लगा कि जिनके पास कमी रहती है वही एग्रेसिव होते हैं, और उनके पास बहुत कमियां हैं। इसको आप लोग पेपर में निकालिए, हम जरूर चाहेंगे। आप कार्रवाई कीजिएगा सर? कार्रवाई मैं FIR भी कर सकता हूं, लेकिन ऐसे नहीं करूंगा, तरीके से करूंगा। सर, रोस्टर के हिसाब से आज आपके द्वारा जानने का प्रयास किया गया कि अभी जब आप निरीक्षण कर रहे हैं तो अभी ड्यूटी वाकई में है किसकी या प्रबंधन? अभी ड्यूटी में वही डॉक्टर साहब हैं, बोले हम ही रहते हैं। नहीं सर, हम अब सवाल ये उठता है कि हम किससे मांगे? मैं तो एक डॉक्टर साहब कहाँ गए, एक्चुअल जानना चाह रहे हैं सर। एक मिनट सर, एक मिनट। आप रोस्टर ड्यूटी तो आपके पास होगा, एक मिनट। रोस्टर ड्यूटी में देखिए तो आज किन का है नाइट में?
आप उसका फोटो ले सकते हैं। कितना बजे से कितना बजे है? 2 बजे से है 2 बजे से 8 बजे तक। हाँ। लिखिए ये कहाँ गया हमारे, आप लिखिए जो कि छूट गया उसको हम किसी को मौका नहीं कुछ देंगे, किसी को हार्म करेंगे और किसी को बहुत इजीली वे में पास करेंगे। रोस्टर ड्यूटी का मतलब फॉलो नहीं हो पाता है। अब डॉक्टर प्रियदर्शी पर सर क्या कार्रवाई की जाएगी सर? वो रोस्टर के नहीं, सवाल ये उठता है कि अभी हम किसी को जानते नहीं, किसी को देखे नहीं है, लेकिन रोस्टर बता रहा है तो कार्रवाई होगी, नियमानुसार कार्रवाई होगी। नहीं होगा तो मैं देखिए मैं चूंकि आरएडी हूँ तो छोटी मोटी सजा देने का हमारा अधिकार है जी, ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ। आई विल डू इट। इनका नाम लिखिए कि वो सतीश कौन प्रियदर्शी, सतीश प्रियदर्शी का ड्यूटी था अभी 2 से 8 में, लेकिन वो नहीं है और अक्सर वे अपने ड्यूटी पर नहीं आते हैं। सर ये डॉक्टर सदाब यहाँ रहते हाँ, हैं, इसलिए ये ड्यूटी करने के लिए तो ये वेतन जो है, वेतन जो भी डॉक्टर हैं अन्य, तो क्या वो अपना वेतन डॉक्टर सदाब को देते हैं क्या? अब पता नहीं क्यों करते हैं, उनको भी नहीं रहेंगे। कहने का मतलब ये है तो बात मान लीजिए वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं जी जी, लेकिन वो अपना वेतन तो नहीं दे रहे। नहीं कोई सवाल ये नहीं, तो अच्छी बात नहीं। एक चीज और है सर कि झाझा रेफरल अस्पताल में रात में बिचौलियों का अड्डा बन चुका है सर। प्राइवेट क्लिनिक में ले जाया जा रहा है गर्भवती महिलाओं को, क्योंकि कारण इसका है सर कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है सर। इस पर सर क्या कार्रवाई? शराब का अड्डा भी है सर। मे बी क्योंकि ये जो जगह थोड़ा सा इंटीरियर टाइप का है। लिख लीजिए, इनकी बात हुई, पत्रकारों ने कहा यह शराब का अड्डा भी यहाँ पर होता है और बिचौलियों के द्वारा यहाँ से पेशेंट को, डिलीवरी पेशेंट हुआ, ऑपरेशन हुआ, कहीं से पार्सल हो जाता होगा। खासतौर पर सर यहाँ पे जो आशा है उनके हस्बैंड लोग यहाँ पर रहते हैं, अगर ये चीज कैमरा में सर, अगर कैमरा यहाँ का सही रहता तो ये चीज रिकॉर्ड आप देख सकते थे। लिख दीजिए, हम जब इंड किए उसमें कोई डॉक्टर नहीं थे। नहीं सर, हम तो मैंने सर एक बात बीच में मत बोलिए आप बीच में नहीं बोलिए। मैंने देखिए हमने देखा सर। अब मैं बताया उस समय कोई नहीं मिले तो हम अपने से खोज खाद के मिले कि कहाँ कहीं तो होगा ना ड्यूटी, तो यहाँ आकर के बैठ गए। अब यहाँ आके बैठे तो अपने जो हमारे बटालियन हैं, जो हमारे टीम के मेंबर हैं, उनको कहा किसी की तो खोज के लाइए जो कुछ बता पाएगा क्या है, कैसे है, क्या है। तो 10 मिनट के बाद डॉक्टर साहब आए और उन्होंने कुछ कहानी बताई। फिर रजिस्टर मंगवाए, ये ओपीडी रजिस्टर मंगाए, कुछ गलतियाँ उसमें भी थी, उसको सुधारने के लिए बोले कि ऐसे काम कीजिए। आप सर झाझा रेफरल अस्पताल में इन करने के बाद 10 से 15 मिनट के अंदर डॉक्टर स्टाफ उपस्थित हुए। आप जिस समय आए उस समय किसी को नहीं पाए? नहीं, उस समय कोई नहीं थे। भले 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट के अंदर एक डॉक्टर आए, है ना। अभी बीके राय ने बताया कि हम उपस्थित थे, आप उस समय कोई थे क्या? मेरा आवासीय कैंपस में है सर, वो भी ठीक है। नहीं देखिए, एक बात आवास में रहने से आप नहीं, 5 घंटे के बाद आइए, जान ये चली थोड़ा जाएगी होता है। पेशेंट का। आप सीधा बात रेफरल अस्पताल में डॉक्टर या कर्मियों की उपस्थिति को लेकर थर्मल मशीन लगा हुआ, लेकिन आज तक वो मशीन बंद है सर। कौन बायोमेट्रिक मशीन? बायोमेट्रिक सर, हम लगा के सर आप अटेंडेंस बना सकते हैं, लेकिन ये मशीन खराब है जिसके कारण डॉक्टर यहाँ समय पर उपस्थित नहीं रह पाते हैं। इसका क्या कारण? ये सर बहुत बड़ा मुद्दा है सर। ये क्या ऐसा है, मशीन है यहाँ पर, मैंने लगा हुआ